हाय गाइस, मैं हूं पूजा एंड यू वाचिंग ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज़ ब्रेस्ट पम्प। दिस इज़ लवलैप अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प। इसके बारे में हम बात करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As we all know, breastfeeding is the best nutrition for baby and immunity के लिए भी बहुत ज़्यादा important होता है और ये बेबी के cognitive development में भी help करता है। WHO भी recommend करता है, यानी कि जो World Health Organization है वो भी recommend करता है कि breastfeeding बेबी के birth के 1 hour के अंदर start होकर जब तक बेबी कंटिन्यू करना चाहता है, जब तक मिल्क प्रोड्यूस होता है तब तक कंटिन्यू हो तो बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। और डॉक्टर्स तो रेकमेंड करते हैं जब तक बेबी 6 मंथ्स का होता है वो टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पर ही डिपेंड करता है। इससे पहले कि हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड इसमें आपको क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। सो सबसे पहले आपको इसमें मिलता है डस्ट प्रोटेक्शन कैप्स हैं, USB केबल एंड एडेप्टर है जिसकी हेल्प से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें पंप यूनिट विद मोटर मिलता है आपको, इसमें 2 बॉटल्स मिलती हैं। फीडिंग टीट एंड कैप मिलता है, जिन बॉटल्स को आप एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क एक्सप्रेस करने के लिए, उनको आप फिर एज फीडिंग बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक फ्री ट्रैवल पाउच भी मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें 2 फ्री ब्रेस्ट पैड्स भी मिलते हैं। जब आप इसे चार्जिंग पर लगाते हैं तो स्क्रीन पर आपको बैटरी चार्जिंग का इस तरह का सिग्नल दिखाई देता है। इसमें आपको 2 फेज पंपिंग फीचर मिलता है, जिसमें आपको मिलता है स्टिमुलेशन और सेकंड होता है एक्सप्रेशन मोड, और दोनों ही मोड्स में आपको 9 लेवल्स मिलते हैं। ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली सेफ है क्योंकि ये फूड ग्रेड BPA फ्री प्लास्टिक से बना है। इसमें एंटी बैकफ्लो वेल्व दिया गया है, विच मीन्स जब आप मिल्क एक्सप्रेस करते हैं तो मिल्क ट्यूब के अंदर नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मोटर है ये कम्प्लीटली सेफ रहता है। ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, विच मीन्स आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर बस कंफर्टेबली इसे अपने ब्रेस्ट पर लगाना है और ये अपना काम आराम से करता रहता है और बहुत इजीली आप मिल्क एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको इसके लेवल्स बताए, तो लेवल्स भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्या आपको इंटेंसिटी चाहिए, क्या आपको लेवल चाहिए, वो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप इसकी बॉडी को लेंगे और ये जो वेल्व है इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको बॉटल पे अच्छे से क्लोज कर देंगे। इसे यूज़ करने के लिए आपको जो सिलिकॉन ट्यूब मिलती है उसका एक एंड आपको इलेक्ट्रिक यूनिट में जो इलेक्ट्रिक पंप मिलता है उसमें कनेक्ट करना होता है और दूसरा बॉटल में। ये जो इलेक्ट्रिक यूनिट है ये टच स्क्रीन है, इसमें आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, साथ ही साथ आप मोड चेंज कर सकते हैं इस टच स्क्रीन से। उसके साथ ही प्लस एंड माइनस से आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, लेवल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दोनों ही मोड्स में 9 लेवल्स मिलते हैं, तो आप जो मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपको लेवल चाहिए आप वो लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हार्ट शेप होने का मतलब है कि जो आपने मोड सेलेक्ट किया हुआ है वो स्टिमुलेशन मोड है, और स्क्रीन पर वाटर ड्रॉप अगर दिखता है आपको, इट मीन्स आपने एक्सप्रेशन मोड सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें आपको सॉफ्ट सिलिकॉन कुशन विद मसाज पेटल्स मिलता है। इससे क्या होता है, जब आप मिल्क एक्सप्रेस करते हैं तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है और आपकी ब्रेस्ट ज़रा भी हार्म नहीं होती है। इसके आप सारे ही पार्ट्स को सेपरेट करके इजीली वॉश एंड स्टेरिलाइज कर सकते हैं, और स्टेरिलाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट वॉश करने से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है और बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आप बेबी के लिए यूज़ करें, चाहे वाटर बॉटल हो या कुछ भी हो, उसको स्टेरिलाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें डुअल पावर सोर्स मिलता है। एक बार चार्ज होने के बाद इसकी बैटरी 2 घंटे तक चलती है। इसमें क्लोज्ड पंपिंग सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से जो मिल्क है डायरेक्टली बॉटल के अंदर जाता है और इससे मिल्क कंटामिनेशन यानी कि मिल्क के खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सिर्फ बेबी के लिए ही नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। एक तो जब बेबी हो जाता है तो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आपका खुद से आप कुछ नहीं कर सकते, आप टोटली बेबी के
रूटीन पे डिपेंड करता है, आपकी खुद की कोई एक तरह से लाइफ ही नहीं रहती है, आपकी लाइफ सिर्फ उस छोटे से बच्चे के चारों तरफ घूमती रहती है, तो इन दैट केस कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि मेरी खुद की लाइफ नहीं है, तो यू कैन गो इन डिप्रेशन। तो जब बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं एक अलग सा अटैचमेंट फील होता है, तो इस चीज़ के अगेंस्ट ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। बेटर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। जो डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो नॉट ओनली दिस, ब्रेस्ट फीड कराने से ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं और रिमेटॉइड अर्थराइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह से ब्रेस्ट फीड कराना बेबी की ही नहीं, मदर की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ब्रेस्ट फीड कराने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ब्रेस्ट से बेबी को ब्रेस्ट फीड देते हैं, या फिर आप मिल्क एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पम्प। इफ़ आई टेल यू अबाउट माई स्टोरी, तो मेरा बेबी हुआ था प्री टर्म। तो जब प्री टर्म बेबी होता है तो तब तक उसको सकिंग नहीं आती है, वो धीरे धीरे जब उसका टाइम होता है बर्थ का, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब बेबी सक करना सीखता है, ब्रेस्ट फीड लेना सीखता है, तो इन दैट केस मुझे तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक मिल्क एक्सप्रेस करके ही देना पड़ता था। जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, कंप्लीट टाइम के बाद डिलीवरी होती है, इन दैट केस ऑल्सो काफ़ी अलग अलग इश्यूज़ होते हैं मदर्स के ना ब्रेस्ट फीड कराने में। किसी को अगर बेबी बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हैबिट नहीं होती है। तो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपको ब्रेस्ट पंप की हेल्प लेनी पड़ती है टू गिव मिल्क टू योर बेबी। इनिशियली कुछ वीक्स तक क्या होता है, बेबी बहुत थोड़ा थोड़ा फीड लेता है, तो आपको आफ्टर एवरी 2 आवर्स या 2 to 3 आवर्स कम से कम आपको ब्रेस्ट फीड देना पड़ता है। और बेबी को फिर आप दोनों ब्रेस्ट से 10 to 15 मिनट्स के लिए ब्रेस्ट फीड देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है मदर के लिए। तो इस तरह से मदर के लिए काफ़ी हेल्प करता है ब्रेस्ट पंप। तो आप मिल्क एक्सप्रेस करके स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है तो आप जो एक्सप्रेस मिल्क है वो बेबी को दे सकते हैं। आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, और ठंडा नहीं, जैसे आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, उसके ऊपर किसी बर्तन में गर्म पानी में रख दीजिए मिल्क को, जिससे कि उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। फिर आप बॉटल की हेल्प से या फिर पैलेडे होता है एक स्पून जैसा, उसकी हेल्प से, जैसे कि डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, तो उसकी हेल्प से आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। अब आपको ब्रेस्ट पम्प्स जो होते हैं वो आपको 2 तरह के मिलते हैं, एक मिलता है मैनुअल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। ये जो ब्रेस्ट पम्प है दिस इज इलेक्ट्रिक वन। अब ब्रेस्ट पम्प्स यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो काफ़ी सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराने के लिए क्या करते हैं, वो ब्रेस्ट पंप की हेल्प से मिल्क एक्सप्रेस करके स्टोर कर देते हैं, और अगर उनको ऑफिस ज्वाइन करना होता है तो वो ऑफिस जाते हैं, और जो भी केयर टेकर होता है घर में बेबी की जो भी केयर करता है वो विद द हेल्प ऑफ बॉटल बेबी को या जैसे भी स्पून की हेल्प से ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बेबी को फीड करा देते हैं। अगर इसके अलावा ब्रेस्ट पंप एक और हेल्प करते हैं, अगर किसी मदर्स का जो होता है मिल्क सप्लाई बहुत कम होता है जब आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो ब्रेस्ट पंप मिल्क एक्सप्रेस करने का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी हद तक बेबी के, जैसे बेबी ब्रेस्ट फीड लेता है डायरेक्टली, उससे सिमिलर होता है। और ये आपने देखा ही होगा, जो मदर्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा, डॉक्टर्स ने भी उनको बताया होगा, आप जितना ज़्यादा बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं आपका जो प्रोडक्शन होता है मिल्क का उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर हम बेबी को कम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, क्योंकि बॉडी को ना कहीं ये सिग्नल मिलता है कि बेबी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आपकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है मिल्क सप्लाई को, तो इस केस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कई बार कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड कराने से बहुत पेनफुल भी हो जाता है मदर के लिए, तो ब्रेस्ट फीड कराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस केस में भी ब्रेस्ट पंप आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके रख सकते हैं, और बेबी को बॉटल की हेल्प से या पैलेट की हेल्प से, स्पून की हेल्प से, जैसे भी चाहें आप बेबी को अपना मिल्क दे सकते हैं, फीड करा सकते हैं। कई बार एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मेरे केस में था, मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीड लेना ही नहीं आता था, ऐसा ही और भी बेबीज़ होते हैं, कुछ बेबी को, क्योंकि हर बेबी की ना स्टोरी डिफरेंट होती है, तो और भी बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनको ब्रेस्ट फीड लेना आता ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इस केस में भी मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कैसे ब्रेस्ट फीड कराए, तो वो
एक्सप्रेस करके अपना मिल्क बेबी को दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, इनिशियली मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और बेबी की जो रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में कमी होती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती है। तो उस केस में भी अगर आपका ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस में भी आप ब्रेस्ट पम्प की हेल्प से अपना मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप मिल्क एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपके ब्रेस्ट में ही मिल्क रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस इशू हो सकता है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़रूरी है कि अगर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसको बाहर निकालें। तो इस केस में भी आपकी ब्रेस्ट पम्प काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पंपिंग जो है हेल्प करता है कंटिन्यू लैक्टेशन में और प्रेगनेंसी के बाद रिकवरी में हेल्प करता है। ये जो डुअल ब्रेस्ट पंप है ये पावरफुली कंबाइन करता है सक्शन को और निप्पल स्टिमुलेशन फॉर क्विक लैक्टेशन और अनइंटरप्टेड मिल्क फ्लो को। ये फिट होता है एनी साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट विद सॉफ्ट सिलिकॉन कुशन। इसमें एंटी बैक फ्लो है। जो इसका डिजाइन है वो अवॉइड करता है कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय मिल्क रिफ्लक्स। इसमें 1 टच डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है और इसमें स्मार्ट मेमोरी दी गई है जिसे याद रहता है कि लास्ट यूज की गई सेटिंग्स क्या थी। इस ब्रेस्ट पंप में कन्वीनियंट USB चार्जिंग पोर्ट दिया है, जिसका मतलब है कि आप इसे लिटरली किसी भी चीज़ से चार्ज कर सकते हैं। AC अडेप्टर टू पावर बैंक टू लैपटॉप्स एंड इवन कार चार्जर्स। इसमें 2 पंपिंग स्टेजेस ऑफ स्टिमुलेशन एंड एक्सप्रेशन है जो हेल्प करता है टू गिव नेचुरल लाइक एक्सपीरियंस। हर मोड में 9 इंटेंसिटी लेवल्स दिए गए हैं। इस प्रोडक्ट को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इट्स वेरी स्टडी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। जो भी मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं या फिर वुड बी मदर्स हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेस्ट पम्प, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसे यूज़ करना और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। जैसे जैसे इश्यूज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किए, किन किन इश्यूज़ में आपको ब्रेस्ट पम्प यूज़ करना पड़ता है या फिर कर सकते हैं, आप कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। लवलैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।